राहत इंदौरी जी की 2 लाइन है। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। यस, आई एम राहुल, योर वेलकम ऑन माई चैनल UPSC@NCERT। आज मैं स्टार्ट करूँगा टेस्ट नंबर 4 जो जियोग्राफी पे बेस्ड है। और इसका सिलेबस कुछ ऐसे हैं, एक बार देख लेते हैं उसको भी। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है इसमें। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया है एंड वर्ल्ड दोनों है। इसका रेफरेंस है 12th की NCERT दोनों और 10th की NCERT प्लस GC लियोंग को रेफ़र किया है जो मलेशियन राइटर हैं, और एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस, एंड इसमें करंट अफेयर्स भी है अप्रैल मंथ का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बाद में देखूंगा, आज स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 बाद में डिस्कस करूंगा। 2 से स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रीजन्स आर क्लासिफाइड एज मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। तो इसमें मेजर पूछा है, तो मैं देखता हूँ। पहला दिया है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ रीजन, जो कि ये मेजर में आते हैं। ठीक है, और दूसरा है प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर रीजन, ये माइनर में आते हैं। तीसरा है नॉर्दर्न मालाबार रीजन, ये भी माइनर में आएंगे। और जो कोल्लम और तिरुवनंतपुरम रीजन है ये बेसिकली मेजर में आएंगे। तो 1 और 4 मेजर में आएंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। और इसमें कुछ और मेजर को मैं देख लेता हूँ। मुंबई पुणे जो रीजन है वहाँ पे मेजर इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री रीजन है। और हुगली रीजन है, बेंगलुरु टू तमिलनाडु रीजन है, गुजरात रीजन है, और छोटा नागपुर रीजन है। विशाखापट्टनम टू गुंटूर इन आंध्र प्रदेश, ये रीजन है, सब मेजर है। ठीक है, और ये प्रयाग और नॉर्दर्न मालाबार रीजन ये माइनर है। ठीक है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पे। ये कॉलर जॉब में पूछा है, तो पूछा है ब्लू कॉलर जॉब, जो ब्लू कलर वर्कर्स होते हैं आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, वो किस एक्टिविटीज़ से संबंधित होते हैं। तो वो ब्लू कॉलर बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज जो इंडस्ट्री रिलेटेड वर्क होता है उससे संबंधित होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, एग्रीकल्चर है, जो डायरेक्ट हम अर्थ रिसोर्सेज का यूज करते हैं। एग्रीकल्चर प्लस माइनिंग दोनों आते हैं। ठीक है, और इसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हम रेड कॉलर जॉब भी बोलते हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर या माइनिंग से रिलेटेड है। और दूसरा सेकेंडरी तो ब्लू कलर हो गया। और फिर ये क्वाटरनरी है एक्टिविटी, जो रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्निकल स्किल, ये सब ग्रे में आते हैं, ग्रे कॉलर जॉब। ठीक है, और एक है डी क्वाटरनरी एक्टिविटीज, ये टॉप लेवल के डिसीजन मेकिंग होते हैं इसमें, जो कंपनी के CEO एंड पॉलिटिशियंस एंड सेक्रेटरी जो टॉप डिसीजन लेते हैं वो होते हैं इसमें, और उन्हें कहा जाता है गोल्ड कॉलर जॉब। ठीक है, और एक वाइट कॉलर जॉब भी होता है जो कि मैनेजर एंड ऑफिस रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो एक लगातार पूछा जाता है टेस्ट सीरीज में भी और पेपर में भी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेटलमेंट इन इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में सेटलमेंट को पूछ रहा है। तो पहला है इक्वेटोरियल रीजन और inhabited by the Benue, Pygmy and Orang Alsi tribes। नो इमेज में बेनवे और पैगमेंस आएंगे बट ओरांग ऑल्सी ट्राइब्स नहीं आते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव पीपल्स लिव एज हंटर गैदर्ड एंड कलेक्टर, कलेक्ट करते हैं मतलब, हाँ यस, तो बी ऑप्शन सही होगा। इसका मैं एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ। और
ओरांग मलेशिया, एशियन पेंगुइन्स कांगो, यस ये सॉरी, इसमें जो जो इक्वेटोरियल रीजन, पहला ऑप्शन है इक्वेटोरियल रीजन आर इनहेबिटेड बाय द वैनबिन। जो ये वैनबिन है ये बेसिकली अरब में है, ठीक है, सऊदी रीजन में नोमैड होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वेटोरियल रीजन से संबंधित नहीं है। और जो पेग्मीज हैं एंड ओरांग असली ट्राइब हैं वो इक्वेटोरियल रीजन से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 5th पे। सॉरी, फिफ्थ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्राउन कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, यस, ठीक है। ब्राउन कोल जो है वो लिग्नाइट कोयल होता है, उसमें 20 to 35% कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। और जो कोल होता है सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो कोल ब्राउन कोल है ये इंडिया, बुल्गारिया, यूएस, रसिया ETC में पाए जाते हैं। दूसरा है बिटोमिनस कोल्स इज ऑफ हायर क्वालिटी दैन द एंथ्रेसाइट, नहीं भाई, एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल होता है, ठीक है। और बिटोमिनस जो है इसमें कार्बन कंटेंट होता है 60 to 80%, ठीक है। और थर्ड है बिटोमिनस कोल हैज़ द फ्यूएस्ट impurities and higher carbon content of the all types of the coal, no, एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट में 90 to 98% कार्बन कंटेंट पाया जाता है, जो कि यूएस में पाए जाते हैं, रसिया एंड अदर्स में, ठीक है। देन ऑप्शन सी इज राइट, ओनली वन। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंडीशन इज आर नॉट एन आइडियल कंडीशन फॉर द गुड हार्वेस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट के बारे में पूछा है, गेहूं के बारे में। पहला ऑप्शन है इट रिक्वायर्स ये रेनफॉल ऑफ 75 to 100 सेंटीमीटर, नहीं भाई 100 सेंटीमीटर तो गेहूं से रिलेटेड है ही नहीं, व्हीट से। तो 50 to 75% है, ठीक है। नहीं पूछा है कौन सही नहीं है, तो पहला गलत है, यानी कि पहला सही नहीं है। दूसरा देखते हैं लाइट लोमी सॉयल, यस, ठीक है। बेसिकली ये एलुवियल सॉयल है, लेकिन जो है एलुवियल सॉयल में लोमी सॉयल्स होते हैं, लाइट लोमी सॉयल। और थर्ड है विंटर टेम्परेचर ऑफ द 10 डिग्री to 15 डिग्री सेल्सियस एंड द समर टेम्परेचर ऑफ द 21 डिग्री सेल्सियस to 26 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द रिपेनिंग, यस, ठीक है। गेहूं का मैंने मैप भी बना दिया है, तो आप देख लो। गेहूं का ये रीजन है यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ETC यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 7 पे। ये बेसिकली मेजर पोर्ट बारे में पूछा है, कंट्री लोकेशन पूछा है, वर्ड का नॉट पूछा, नॉट मैच। तो हम्बर्ग वो जर्मनी में है, तो ये सही है। एंटवर्प नीदरलैंड में नहीं है भाई, ये बेल्जियम में है एंटवर्प, ठीक है। और जो बाल्टीमोर है ये यूएस में है, ठीक है। तो 3 सही है, 1-3 सही है। और हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है, ब्राज़ील में नहीं है। तो इसलिए कौन पूछा है कौन सही नहीं है, तो 2 and 4 नहीं सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेस्टोरल नोमैडिज्म। तो है इसमें पहला है द प्रेरीज पेस्टोरल नोमैड्स रेयर एलामोश, नहीं भाई ये प्रेरीज नहीं, ये एंडीज में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। प्रेरीज पूछेगा यानी कि नॉर्थ अमेरिका में पूछ रहा है। प्रेरीज जो है वो कनाडा एंड यूएस में है, ठीक है। वो गेहूं का बीट का प्लेन है, बीट प्लेन। और नेक्स्ट दूसरा है इन द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रेंडियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल रेयर्ड बाय द पास्टोरल नोमैड, यस, ये कनाडा में होते हैं, ठीक है। तो सही है बी, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये करंट का है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस के बारे में पूछा है, WSSB। पहला है वाइट स्पॉट डिजीज इज ये DNA बेस्ड हाईली contagious viral infections. Yes, the virus infects only the crustaceans. Yes. तीसरा है at present there is no treatments available to interfere with the unrestrained occurrence and spread of the disease. Yes. Then 1, 2 and 3 all is right. Then next move करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि रिलेटेड है अर्बनाइजेशन से। तो द प्रोसेस ऑफ द सब अर्बनाइजेशन इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरियाज टू क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग। जैसे कि दिल्ली से बाहर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, ठीक है, बाहर लोग जा रहे हैं यहाँ से कंजेस्टेड एरिया से, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग से, ठीक है, या अदर पार्ट ऑफ कोर दिल्ली जो है वहाँ से लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर पे। 11 है विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल अक्रॉस कॉन्टिनेंट। कोल के बारे में पूछा, कॉन्टिनेंट के बारे में। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेजर कोल फील्ड एंड कॉन्टिनेंट को मिलाना है। तो रूट जो है सब लोग जानते हैं जर्मनी में है, ठीक है, तो पहला सही है, यूरोप दे रखा है तो यूरोप में है, जर्मनी होता तो जर्मनी सही होता। सिंगरेनी पूछा है एशिया में, यस एशिया में, क्योंकि सिंगरेनी इंडिया में, इंडिया कहाँ, तेलंगाना में है, ठीक है ये। और तीसरा है सेंटा कैटरीन से नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, ब्राज़ील में है, ठीक है। और वोंकी जो है ये कोलफील्ड ये जिम्बाब्वे में है, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। तो 1, 2 and 4 सही होगा, ऑप्शन बी इज राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर। ये है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एज सेक्स पॉपुलेशन पिरामिड कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ्स, इट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पॉपुलेशन डेमोग्राफिक। ये पूछा है कि कौन सी कंट्री इस तरह की जो है डेमोग्राफिक पॉपुलेशन रखती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जन्म दर कम है, आप देखो यहाँ पे इस ग्राफ को, तो जन्म दर कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ ओल्ड ज़्यादा है, आफ्टर 70 ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ऐसा कंट्री कौन है, ऐसा जापान टाइप की कंट्री है, ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन डी सी सही होगा जी, लेकिन जापान। लेकिन और देखते हैं, जैसे ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर शेप जो ग्राफ बनाता है उसमें वो नाइजीरिया में है, बेस्ट एग्जांपल नाइजीरिया है, लेकिन इंडिया अब इसमें नहीं रहा, मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो है बर्थ रेट घट रहा है धीरे धीरे। और एक होता है वेल शेप, तो वेल शेप यूएस में है, ठीक है, यूएस का वेल शेप है, मैंने बना भी दिया मैप, आप देख लो, ये वेल शेप यूएसए का है। और ये चाइना का जो थर्ड है, ये चाइना शेप बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसी पे है, पिरामिड पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 13 और एक्सप्लेन हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एज सेक्स पिरामिड रिप्रेजेंटेटिव्स पॉपुलेशन, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड विद द फ्लैट बेस, तो वो जो मैंने ट्रायंगुलर जो दे रखा हूँ वहाँ नाइजीरिया का एग्जांपल इसी पूछ रहा है, ट्रायंगुलर, तो नाइजीरिया होगा इसका। नाइजीरिया क्या है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, यस, तो सही हो गया ये। दूसरा वेल शेप्ड पिरामिड, अब वेल शेप्ड किसको पढ़ा था, यूएस को पढ़ा था, तो यूएस में पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, यूएस की पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं कर रही है, तो 2 गलत हो गया। तीसरा है नैरो बेस विद द टेपर्ड टॉप, ये ऑस्ट्रेलिया टाइप का है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, यूएस का कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा। नैरो बेस्ड विद द टेम्पर टॉप मतलब जापान की तरह, जो इसमें इससे पहले क्वेश्चन में दे रखा। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 14 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रिलेटेड मैटर को देखता है, उसमें है
इट वाज इस्टेब्लिश अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। नहीं भाई, ये एग्जिम बैंक एक्ट 1981 में बना था, ठीक है, उस एक्ट से। इट एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट ओनली टू द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इन इंडिया। नहीं, ओनली नहीं भाई, ये ओवरसीज से ऑल्सो इंक्लूड करता है, ठीक है। तो डी होगा इसका, नाइदर वन नाइदर नॉर टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पुश फैक्टर फॉर द माइग्रेशन। मतलब यहाँ से लोग जाना चाहते हैं, पुश माइग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का स्थिति अच्छी नहीं, इसे कहते हैं पुश फैक्टर, दबाव बन रहा है, ठीक है। तो और पुल कहते हैं जो खींच रहा हो अपनी तरफ, जैसे कि अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। पुश फैक्टर पूछा है तो अनप्लीज्ड क्लाइमेट्स, जैसे कि हीट वेव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अनप्लीज्ड क्लाइमेट है जहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है, ठीक। दूसरा देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर एंड द एपिडेमिक्स। तो ये सुनामी, अर्थक्वेक एंड फ्लड, दिस टाइप और नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो ये भी पुश फैक्टर है, पहला पुश फैक्टर, ये भी पुश फैक्टर। और 3 एंड 4 बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पीस एंड द स्टेबिलिटी, तो ये सब नहीं है, ये तो पुल फैक्टर है। बेटर जॉब, जैसे दिल्ली लोगों को खींचता है, किस लिए? क्योंकि वो पुल फैक्टर है, यहाँ जॉब मिल सकता है लोगों को। लेकिन अगर विलेज क्षेत्र में कहीं चले जाओ, जैसे उड़ीसा में जहाँ साइक्लोन आता है, तो वहाँ लोग पुश फैक्टर होगा, वहाँ से लोग भाग के आएंगे, और जो दिल्ली है वो पुल फैक्टर की तरह काम करेगा। पीस एंड स्टेबिलिटी, यहाँ मान लो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है, तो यहाँ लोग रहना चाहेंगे, आकर्षित करता जो, उसे कहते हैं तो पुल फैक्टर, ठीक है। तो इसका सही होगा ये 1 एंड 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कालाहांडी एंड द संभलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मिनरल ऑयल। ये पूछा है कि कौन सा है, तो कालाहांडी एंड संभलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मिनरल्स। तो हम कालाहांडी एंड संबलपुर को हमें पता है कि ये बॉक्साइट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इट इज, दूसरा देखते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद द लेटराइट रॉक्स occurring extensively either on the plateau or the hills range of the peninsular India and also in the coastal tracts of the country। तो कोस्टल ट्रैक्स की बात होगी तो लेटराइट रॉक्स होंगे, तो लेटराइट रॉक्स दे भी रखा है, ठीक है। तो ऐसे गेस करेंगे। इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली मिनरल्स बट ये रॉक कंसिस्टिंग मेनली ऑफ द हाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसका जो बॉक्साइड है ये एल्युमिनियम का ऑयर है, तो यही सही होगा, बॉक्साइड। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर पे। सेवनटीन नंबर पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन रेलवे हैज़ बीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोंकण रेलवे इन 1998। इट इज़ ए 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट कनेक्टिंग इम्पॉर्टेंट states of our nation। which of the following states is not part of the Konkan railway network। तो हम लोग जानते हैं कि जो मुंबई है और जो मंगलुरु है, इस रीजन को कोंकण कहते हैं, कोंकण रीजन। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा को इंक्लूड करता है, ठीक है। और जो मंगलुरु है और से लेकर और कन्याकुमारी तक, इधर कहते हैं इसको मालाबार, और कन्याकुमारी से उधर ऊपर जो है चेन्नई के भी ऊपर पुलिकट तक, उसे कहते हैं कोरोमंडल, ठीक। तो इसलिए ये तमिलनाडु इस तरफ नहीं है, बिकॉज ये वेस्ट कोस्ट की बात कर रहा है, मैप में आप देख सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फेरी पोर्ट्स आर द एक्सक्लूसिवली कंसर्न with the transportation of the passenger and mails across water bodies covering short distance। yes। दूसरा है, naval ports are the ports which have only the strategic importance। yes। तीसरा है, interports are collections centers where the goods are bought
फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज फॉर इम्पोर्ट्स, नहीं भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 19 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिंगराज टेम्पल के बारे में पूछा है। लिंगराज टेम्पल हम जानते हैं उड़ीसा में, तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यस। दूसरा, इट इज़ ये क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यस। मैंने मैप बनाया, वहाँ पे आप देखो कि जो कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जो बिलोंग करता है नागर स्टाइल से, ठीक है। और नागर स्टाइल में खजुराहो, कलिंगा एंड गुजरात का जो रीजन है, इधर के जो जो लोकल हैं वो इसी में नागर शैली में, नागर स्टाइल में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जिसका रेंज नॉर्थ पार्ट टू नर्मदा तक लगता है, और नर्मदा टू कृष्णा इसके बीच है बेशर शैली, ठीक है। और जो कृष्णा के साउथ में है वहाँ सब में है द्रविडियन, ठीक है, जो द्रविड़ होता है, द्रविड़ स्टाइल वो, ठीक। तो फिर और लिंगराज टेम्पल बेसिकली 10th सेंचुरी एडी में बना था। नेक्स्ट मूव करते हैं 20 में। Which of the following categories of land use have registered an increase in the area under then due to the land use changes in the country? तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है ये पूछ रहा है। तो एरिया अंडर फॉरेस्ट, यस, लैंड यूज चेंजेज हुआ। और नेट एरिया सोन, यस। और जो बैरन एंड वेस्टलैंड्स, नहीं भाई इसमें नहीं हुआ। एरिया अंडर पास्चर्स, नहीं। ए फैलो लैंड्स, इसमें भी नहीं। तो 1 और 2 ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछा है। तो इसका पहले जो डिफिनेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया, इन दोनों का रेशियो है, यस। दूसरा है द डिमांड फॉर द लेबर इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली इफ वी डिप्लॉय टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द आउटपुट्स फ्रॉम लिमिटेड लैंड, यस। जब लिमिटेड लैंड होगा तो बिल्कुल लेबर का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 22 बेसिकली है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फीचर्स ऑफ द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पूछा है। द पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, यस भाई। द सब्सटेंटिव फार्मिंग मतलब कि जीविकोपार्जन के लिए खेती जो करते हैं, तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड होगा तभी तो वो करेंगे, ठीक है। दूसरा द लेबर इंटेंसिव, यस। तीसरा है हैवी मैकेनाइजेशन टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शंस, नहीं भाई मैकेनाइजेशन नहीं होता है, छोटे छोटे लेवल पर, जैसे इंडिया। चौथा है हाई यील्ड पर यूनिट एरिया विद द लो पर लेबर प्रोडक्टिविटी, यस। तो ऑप्शन डी सही हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं 23 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज एज ये वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स बेस्ड इंडस्ट्री। वेट लूजिंग मतलब वो हुआ जहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसको ऑयर या जहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हैं वहीं आसपास लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि उसको वेट लूज़ करना है तब उसको मार्केट में सप्लाई करना है, बस ये इसका मतलब हुआ। तो देखते हैं द आयरन द स्टील इंडस्ट्री, यस, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ आयरन ऑयल लगता है और कोल लगता है, तो वहीं पे हम रॉ मटेरियल से मीडियम गुड्स बना लेते हैं, तो फिर उसको सप्लाई करते हैं, मतलब जो बनाना है वहाँ से बना लेते हैं, फिर सप्लाई करते हैं मार्केट की तरफ। दूसरा है पल्प इंडस्ट्री, यस, पल्प इंडस्ट्री भी है। तीसरा है शुगर मिल इंडस्ट्री, यस, क्योंकि 1 टन शुगर केन में 100 किलोग्राम शुगर निकलता है, तो अगर हम शुगर केन को जैसे कोई यूपी के किसी विलेज में हो रहा है, अब उसको लाके दिल्ली में अगर शुगर बनाया जाएगा तो बहुत
मतलब ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत लगेगा, इसलिए वहीं पे लगा दिया जाता है। ठीक है, वहाँ से शुगर सीधा भेजा जाता है शहर में। तो ये तीनों सही है। फिर चौथा देखते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नहीं भाई, कॉटन में इतना कोई रॉ मटेरियल नहीं होता, उसको चाहे जहाँ पहुँचा सकते हो। ठीक है, या मिड में लगाया जाता है बेसिकली कॉटन को। फिर पांचवा है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। हाँ, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो फिर 1, 2 एंड 3 सही होगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होता है, उसमें पहला है इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। यस। दूसरा है द लोअर बर्थ एंड द डेथ रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्बन इंडस्ट्रियल एंड द लिटरेट सोसाइटीज़। यस, बिल्कुल बताएगा भाई ये सब चीज़ें। और जो थर्ड है द एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन 2 स्टेजेस। नहीं, 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, तो 3 काट दो यहाँ पे, तो सी बचेगा 1 एंड 2, आंसर मिल जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन है, रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस गवर्नमेंट स्कीम्स बाय द 2024। ठीक है, फोर्टिफिकेशन पर क्वेश्चन है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द इंटायर कॉस्ट ऑफ राइस फोर्टिफिकेशंस फॉर distribution across the government scheme would be borne by the center. Yes. दूसरा है in India rice is the commonly fortified with the iodine। नहीं भाई, आयोडीन तो हम लोग सॉल्ट में मिलाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें मिलाया जाता है आयरन एंड विटामिन B12। ठीक है, एंड फोलिक एसिड। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ओनली 1। और फिर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था ये कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट अबाउट द मीथेन हाइड्रेट। तो ये है इट इज़ ये केक लाइक लैटिक ऑफ आइस दैट कंसिस्ट ऑफ मीथेन। यस, जो मीथेन हाइड्रेट है इसको अदर नाम से भी जानते हैं, मीथेन क्लेथरेट, हाइड्रोमीथेन, मीथेन आइस, फायर आइस, नेचुरल गैस हाइड्रेट, गैस हाइड्रेट, ETC नामों से जानते हैं। दूसरा है इट एग्जिस्ट अंडर द लो टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर। यस। तीसरा है इट इज़ फाउंड ऑन द ऑन शोर डिपॉजिट्स इन द permafrost of the northern Canada and the Russia. Yes, then D option is right. Then thank you very much। कल फिर मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ। और जो ये सब डेली आते हैं 25, इसको कंपाइल करके आफ्टर 3 डेज एक टेस्ट बना दिया जाता है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 आ गए हैं पोर्टल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। आप शेयर और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो।